देखिए आज के क्लास में हम लोग देखिए कल ही शुरू किए थे चैप्टर नंबर 2 और ये चैप्टर 2 कहता है केवल पुष्पी पादप में, किसमें? पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोविंग प्लांट। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अर्थात इस चैप्टर में हम लोग केवल किसके बारे में देखेंगे? मुख्य रूप से देखेंगे पौधे के बारे में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर देखे थे, उसमें चर्चा क्या किए थे? पृथ्वी पर जितना भी जीव है उसमें जनन कैसे होता है। पृथ्वी पर ऐसा जीव है जो निम्न श्रेणिक भी है ना, उच्च श्रेणिक भी है। निम्न श्रेणी में है, उसमें देखा गया कौन सा जनन होता, उच्च श्रेणी तो उसमें कौन सा जनन होता, बताए थे इसके बारे में। बहुत सारा क्या हम लोग जनन के प्रकार भी देखे थे, वो खत्म हो चुका। अब हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में केवल इसके में चर्चा किया जाएगा कि जो पौधा है, ठीक है, पौधा को थोड़ा समय क्या पिछले क्लास हम लोग 11th में पढ़े थे प्लांटी के बारे में। किसके बारे में? प्लांटी। और प्लांटी को कितने समूह बांटे थे? 5। थाइलोफाइटा, बरायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हम लोग इसमें खास करके चर्चा करेंगे कौन से? एंजियोस्पर्म। किसमें चर्चा करेंगे? एंजियोस्पर्म। इसका हिंदी क्या होता है? आवृत बीजी। आवृत बीजी। इसके बारे में, अर्थात पुष्प जो होता है, कल हम लोग क्या चीज, पुष्प जो डायग्राम बनाए थे, अभी भी दिख रहा, अभी भी बना समझा रहे हैं। पुष्प जो होता है, पुष्प किसका? तो प्लांटी के, खास करके आवृत बीजी का प्रमुख अंग होता है। कौन सा अंग होता है? प्रमुख अंग होता है। और ये जो है इसमें क्या चीज होता है? पुष्प उत्पन्न होने के लिए। क्योंकि निम्न श्रेणी में अगर चर्चा करें किसमें? थाइलोफाइटा में। क्या थाइलोफाइटा में पुष्प उत्पन्न होता है क्या? ये थाइलस के रूप में होता है। शैवाल देखे थे? शैवाल, हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल, जिसको हम लोग क्या हरा शैवाल देखने को मिलता है कहाँ? चापाकल के आसपास, जहां नमी उमी रहता है वहां। क्या चीज? पैर, मतलब कजली जिसको कहते हैं, क्या पैर रखते ही वह फिसल जाते हैं, मजा आ जाता क्या ये चीज। चलिए ये चीज हो गया। तो तुमको इसमें देखने पुष्प नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि ये सब निम्न श्रेणिक है। उस श्रेणी के जीव जो आवृत बीजी है, आवृत बीजी में ये पुष्प प्रमुख अंग है। और पुष्प में देखा जाता है खास करके कितना भाग? तो 2 भाग। एक होता है जनन अंग और एक होता है सहायक अंग। कितना अंग होता है? 2, जनन अंग और सहायक अंग। जनन अंग अब किसको कहते हैं? जो पुष्प में जनन की क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। क्या करता है? भाग लेता है, उसको जननीय अंग कहते हैं। फिर जननीय अंग के अंतर्गत कौन कौन सा होता है? तो इसमें हम यहां लिख देते हैं। जननीय अंग, और दूसरा होता है सहायक अंग। जनन अंग के अंतर्गत आपको दूगो मिलेगा। इसका एक का नाम है पुमांग और दूसरा का जायांग। और सहायक अंग के अंतर्गत मिलेगा दलपुंज और बाह्य दलपुंज। चलिए अब इसमें हम देखेंगे पुष्प में मुख्य रूप से कितना भाग? 2 भाग। एक जनन अंग, दूसरा सहायक अंग। जनन अंग किसे कहते हैं? तो बोर्ड पर देखिए, पुष्प में जो जनन अंग होता है, जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है, वो तुमको 2 दिख रहा है। एक इधर दिख रहा है पुमांग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। ये पुष्प के मेल पार्ट है। अब समझो इसके बारे में तुम लोग को क्या अच्छा से समझना है। ये जो पुमांग है, ये पुष्प के नरजनन अंग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? नरजनन अंग को दर्शाता है। और ये नरजनन अंग जो होता है सभी पौधे में, उसके सभी पौधे की प्रजाति अलग है, तो उसका पुष्प में क्या होगा? जनन अंग भी अलग अलग दिखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम जिस छोटी इकाई से बनी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं एस्टामिन। हिंदी में क्या कहते हैं? पुंकेसर। ठीक है, और ये पुंकेसर सभी पुष्प में अलग अलग भी होता है। कैसे? किसी में छोटा भी हो सकता है, किसी में
बड़ा भी हो सकता है, किसी में पतला भी होता है, किसी में मोटा भी होता है, अर्थात सभी पुष्प में अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न संरचना और रंग का होता है। अब बात करेंगे, हाँ आप लोग क्या करिए, कल एक पुष्प लेकर आइएगा। कौन सा पुष्प? अड़हुल का फूल, बोले थे लेकर आए हैं? लेकर आते तभी आपको क्या प्रैक्टिकल बताते ये चीज। अभी है कहीं क्या? बड़ा होना चाहिए, जिसमें क्या पूरा पाठ होना चाहिए, ठीक है ये चीज। चलिए, तो ये हो गया पुंकेसर। पुंकेसर कहेंगे, बताओ पुष्प के पुमंग की इकाई है, तो पुंकेसर कितना भाग से बनी हुई है? 2। आपको दिख रहा है बोर्ड पर। पुंकेसर के जो शीर्ष भाग है उसका नाम है एंथर। हिंदी कल क्या बोले थे? परागकोश। क्या बोले थे? और परागकोश जिस पर टिकी हुई है उसको क्या कहते हैं? फिलामेंट, तंतु कहते हैं। कोई दिक्कत? अर्थात पुंकेसर में मुख्य रूप से कितना भाग? 2। और इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे पुंकेसर के परागकोश के अंदर। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे क्या, छोटा सा वर्ड परागकोश में होता है परागकण, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़े। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे परागकोश कितने प्रकार का होता है, परागकोश के अंदर संरचना कैसा होता है, परागकोश के अंदर क्या होता है, फिर उसका संरचना कैसा होता है, और परागकण किससे बनता है, परागकण का लाभ क्या होता है, मतलब उससे क्या चीज बनाया जाता है। बहुत सारा टेबलेट बनता है इससे, जिसको खाकर एनर्जी मिलता है, जिसको पोलन टेबलेट कहते हैं। एनसीईआरटी में दिखाएंगे हम लोग जितना भी चीज बात करेंगे अधिकांश आपको क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ये चीज। अरे लाइट आने लगा ना, ये चीज चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज ऐसे चल रहा है क्या। ये हो गया। अब बात करेंगे पुंकेसर में क्या चीज, शीर्ष भाग जो है किसी से जुड़ा हुआ है क्या, देखो तो बोलो डे। ये पुंकेसर जो है ये क्या हिलते उलते रहता है, ठीक है, अर्थात स्वतंत्र है। निचला भाग जो होता है किससे जुड़ा हुआ, या तो अंडाशय से नहीं तो पुष्पासन से। ये उसके क्या संरचना से निचल का भाग जुड़ा हुआ, इस जुड़े हुए संरचना कहते हैं प्रोक्सिमल एंड, समीपस्थ छोर, ठीक है। इसको भाषा में भी लिखा देंगे। मेन चीज इसको पूरा समझना, समझ गए तो आगे भाषा लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ये मेल पार्ट हो चुका। और फिर हम लोग बाहर में क्या करेंगे, उसको विस्तार करेंगे। अभी इसको यहाँ ध्यान देते हैं। फिर बात करेंगे पुष्प के मादा जनन अंग। तो पुष्प के मादा जनन अंग का क्या नाम है, गाइनोसियम। हिंदी क्या होता है, जायांग। ये गाइनोसियम जायांग होता है, ये पुष्प के मादा जनन अंग है। यहाँ बोर्ड पर देखो, उसमें भी सब कुछ मिलेगा, ठीक है। उसका भाषा तो और दिक्कत होगा समझने में, यहाँ समझो। और गाइनोसियम जिस छोटी इकाई से बनी होती है उसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर। और स्त्री केसर का कल एक और नाम लिखाए थे, क्या लिखाए थे, अंडप, बोले थे। क्योंकि ये क्लास कैसा है, मंडप, बोले थे, याद रहना चाहिए। तो स्त्री केसर या अंडप, क्या हुआ कुछ, मतलब तुम लोग कई शिवरात्रि में तुम लोग कुछ लग रहा है क्या, भंग गोला वोला तो नहीं खा खाए हो, ठीक है, हमको तो शक हो रहा है, ठीक। हम दिए थे, बोले थे लिमिट में, लड़की लोग थोड़ा लिमिट में खाओ। अब खाएगा पूरा रोटे पर जाम कर तोती बोलबो लोग, पूरा गड़बड़ हो गया क्या, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ थोड़ा ढाला पर गए थे, शिकायत भी आया था इस चीज को लेकर। अभी आए थे, रुके हुए थे, अभी गाड़ी जा रहा था तो रुके हुए थे। और वो बोले क्या, सर क्या बताए, परेशान है, डेली यहाँ से लोहा गायब हो रहा है। बोले देखिए इस चीज के लिए आपको कैमरा लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है कैमरा जो है लगाना पड़ेगा। कहिएगा तो हम ढाला को जो गिरता है उसी में लगा दे, बोले जी लगा दीजिए, समझे। लेकिन मुंह का गड़बड़ वाला भी आता है, ऐसे देखिएगा दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए, ठीक है। और नहीं तो कार को जिसको नहीं होगा चोरी करने, वो कैमरे खोल के चल देगा, ठीक है, ये भी दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर जो होता है, ये बीच वाला जो दिख रहा है ना, अरे स्त्री, स्त्री मतलब क्या चीज, कहा जाता है हमारे समाज में स्त्री जो होती है कहाँ सुरक्षित ज्यादा माना जाता है, घर में। और घर में रहती है क्योंकि घर में मतलब लड़की जो है या स्त्री जो है कहा जाता है लक्ष्मी के रूप होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, पहलवान की भी रूप होती है। मेरे गांव में दंगल में उतर गई थी, पूरा लड़ा, जेंट्स बैठे हुए लेडीज मैदान में,
ठीक है, कोई न कुछ बोल सकता है। मतलब ऐसा लगा कि अब जो है महाभारत शुरू है, समझे? ये चीज नहीं होना चाहिए ऐसा। तो स्त्री केसर जो है पुष्प के बीच में है, और स्त्री केसर में आपको डायग्राम में दिख रहा है कितना भाग, कितना भाग, 3 दिख रहा है, एस्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और एस्टिग्मा जो दिख रहा है आपको, ये कैसा होता है, चिपचिपा होता है। कैसा होता है, चिपचिपा। जो आपको क्या होगा, परागकण को, जब ये परागकोश से निकलेगा परागकण, तो परागन क्रिया के द्वारा यहां पहुंचता है तो उसे ग्रहण करता। क्या करता है, ग्रहण। और ग्रहण करने के बाद हाँ एक चीज और है, प्लांटी में एक नियम है, शर्त है, अगर अपना जाति होगा तो उसे ग्रहण करेगा। ठीक है, अपना जाति मतलब हुआ कि आम वाला है तो आमे वाला ग्रहण करेगा, गेहूं है तो गेहूं में ग्रहण, गेहूं वाला मक्का पर चल जाएगा गलती से, ग्रहण नहीं करेगा, रिजेक्ट करेगा। क्या, काला वाला पड़ जाता है तो नहीं नहीं, मक्का कब से काला आने लगा, ऐसा नहीं है। आप लोग देखिए वो कहता है मऊ भैगना वाला ना, ओहो हम समझ गए समझ गए। ऐसा नहीं, बता देते हैं, पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 5 में, जेनेटिक्स बताएंगे। वो जेनेटिक्स जीन में क्या है, अदल बदल के कारण जो होता है ऐसा हो जाता है। ये नहीं कि दोसर मक्का काला था, व्हाइट वाला पर आया बस काला और ब्लू और व्हाइट वाला हो गया, ऐसा नहीं है। पहले हम लोग भी समझते हो अरे मक्का जो क्या है मऊ भैगना है, ऐसा नहीं है। चलिए ये चीज हो गया। अब बात करेंगे इसको ग्रहण करता है, ठीक है, समान जाति रहने पर ग्रहण करता है कौन, एस्टिग्मा। और हिंदी क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। कल जो क्लास नहीं आए थे उस चीज को ध्यान दो। और एस्टिग्मा के जस्ट जो नीचे है नली जैसा संरचना, उसको क्या कहते हैं, एस्टाइल, वर्तिका। देखो ऐसा नहीं है एकदम एस्टाइल की तरह खड़ा हुआ है, एस्टाइल है भी, हाँ नाम भी स्टाइल है। और इस स्टाइल के अंदर क्या होता है, वर्तिका के अंदर बहुत सारा नली होता। क्या होता है, नली, जिस नली को कहते हैं पराग नली। क्या कहते हैं, पराग नली। और ये पराग नली के द्वारा ये जो बीच में बीजाणु दिख रहा है उसी के अंदर क्या होता है, ये मेल गेमेट को अंदर तक पहुंचाता है। ठीक है, ये मेल गेमेट को क्या इसी नली के द्वारा अंदर छोड़ता है, समझे? ये हो गए स्टाइल। अब बात करते सबसे निचली स्त्री केसर का जो सबसे निचली भाग है उसका क्या नाम है, ओवरी, अंडाशय। और अंडाशय जो होता है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो अंडाशय जो है या तो पुष्पासन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इससे क्या है, दलपुंज, बाह्य दलपुंज से जुड़ा हुआ है। ये सब क्या है, उससे जुड़ गया, खत्म। ये हो गया जननीय अंग। अब इसके बारे में अंडाशय के अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे विस्तार करके तो कम से कम 7-8 क्लास लगेगा इसके अंदर पढ़ना में, ठीक है। और क्या चीज है, ओहो आप लोग ध्यान कहाँ कहाँ जाता पता नहीं, ध्यान किधर है, सर जी इधर है, चलो ध्यान दो। अब बात करेंगे पुष्प के सहायक अंग, कौन सा अंग, सहायक अंग। और सहायक अंग में हम लोग देखेंगे कितना भाग बोले थे, 2, कौन कौन, दलपुंज और, अब बोर्ड पर देखो दलपुंज और बाह्य दलपुंज कौन है। पुष्प में जो ये सबसे बाहर जो हरा रंग का, आप लोग पुष्प लेकर आते दिखाते, सबसे नीचे जो हरा कलर का लटका हुआ रहता है उसको कहते हैं बाह्य दलपुंज, कैलिक्स। और बाह्य दलपुंज जो होता है उसमें देखिएगा बहुत सारा रहता पत्ता जैसा, उसके एक को कहते हैं बाह्य दलपुंज की इकाई को क्या कहते हैं, अंकुरी। क्या कहते हैं, अंकुरी। इंग्लिश क्या होता है, सेपल। और याद रखिए किस कलर का होता है, हरा रंग का। किस रंग का, और ये पुष्प में क्या होता है, जब तक जनन नहीं हो जाता तब तक जुड़ल रहता, जैसे ही जनन क्रिया हो गया उसके बाद ये क्या है, आराम से हट जाता, इसका ऐसा कोई बात नहीं रहता है। आगे जस्ट इसके ऊपर जो रहता है सहायक अंग उसका नाम है दलपुंज, ठीक है, दलपुंज। और जिसको इंग्लिश क्या कहते हैं, करोला। और ये सभी पुष्प में अलग अलग रंग का होता है। गुलाबी में देखिएगा कोई गुलाब ऐसा है जो लाल होता है, कोई बैगनी जैसा होता है, कोई गुलाबी, हाँ गुलाबी जैसा है, व्हाइट भी होता है। अड़हुल का फूल भी देखिएगा अलग होता है, कुछ पुष्प देखिएगा, गेंदा पुष्प देखें पीला भी होता है। अर्थात ये जो होता है सभी में अलग अलग कलर का होता है, डिफरेंट कलर का होता है। और तुमको पता होना चाहिए वो जो सेंट आता है ना, ऐसे आज का केमिकल से भी बनता है, लेकिन ओरिजिनल जो सेंट है वो इत्र जो होता है
वो क्या होता, इसी से तैयार किया जाता। बहुत ही सुंदर, मन करता पुष्प को सूंघते रहे। देखो हमको मार्करों में भी पुष्प नजर आ रहा है ये चीज, लेकिन है नहीं, इसका जो है अंदर कलर, वो जो क्या बोलते हैं, इंक महक रहा है, कोरोला। तो ये जो हो गया, उसी से सेंट तैयार किया जाता, ठीक है। और हम लोग सेंट मार कर पूरा बराती में क्या हिले नहीं रहता, ऐसा होता है। या कोई पार्टी फंक्शन में है, लहाता तो 10 दिन में एक दिन सेंट मार कर लगेगा अभी तुरंत चकाचक आया है एजेंसी से, ऐसा कुछ नहीं है ये चीज। लेकिन गड़बड़ है बहुत, ठंडा में जो है बहुत सारा क्या है, सेंट पर काम चलाता है। ऑफिस जा रहा है, सेंट मार लिया, लो, मतलब शरीर जो है पूरा अस्वस्थ है, लेकिन सेंट मार मार के क्या काम चला रहा है। तो अब बात करेंगे, ये खत्म हो चुका है। अब पुष्प के जनन अंग और सहायक अंग जिस पर आसन होता है उसको क्या कहते हैं, पुष्पासन। पुष्पासन मतलब पुष्पासन। लेकिन वो डायलॉग कह रहा है पुष्पासन मतलब पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन झुकता नहीं, टेढ़ा है, ठीक है ये चीज। हाँ, और ऐसे चैप्टर के हेडिंगे है, पुष्प मतलब फ्लावर, ठीक है। वो हेडिंग बड़ा मस्त है, हमको लगता है यही से वो क्या डायलॉग बनाया है, पुष्प मतलब फ्लावर। और इसी से चैप्टर शुरू हुआ है, पुष्प से मतलब फूल से, तो पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा, फायर है ना, तो वही बात है। अरे इसी में तो सेट हुआ है ना, इसी से हमको लगता है डायलॉग क्या वो चोरी किया है। फायर और कुछ नहीं, पेट खराब होगा झूठे फायर बोलता। चलो ये खत्म हो चुका है, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, लिखाएंगे। आज के लिए इतना ही।